हेलो, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और आज बताना चाह रही हूँ रूत की स्टोरी। बाइबल मुक़द्दस में से कभी अगर आपने पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा कि जो रूत है, नौमी जो है वो उसका भी यही हम बताना, मैं ये चाह रही हूँ, लोगों को ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि आज पाकिस्तान में लोगों के ऊपर क्यों आजमाइशें, क्यों परेशानियाँ हैं। कि जो नौमी थी, इसका हस्बैंड और नौमी और 2 बेटे थे इसके, तो ये जो है यरूशलेम में रहते थे। बाइबल मुक़द्दस में अगर आप रूत की स्टोरी पढ़ोगे तो आपको ये स्टोरी मिलेगी वहाँ पर। तो इसका जो हस्बैंड था, जब यरूशलेम में काल पड़ा तो इसके हस्बैंड ने बोला कि चलो हम जो है वो बुत प्रस्त मुल्क था उसमें चले जाते हैं, तो वहाँ काफ़ी अनाज है, हम वहाँ खाएंगे और जीते रहेंगे। तो ये है कि ये लोग जो है बुत प्रस्त मुल्क में चले गए, जहाँ लोग सारे बुत प्रस्ती करते थे। जैसे आज भी महल्लों के महल्ले जो हैं वो जादूगरों के पीछे और बुत प्रस्ती करते हैं। तो ये लोग जो है अपने मुल्क को छोड़ के यरूशलेम को, और ये वहाँ चले गए बुत प्रस्त मुल्क में वहाँ पर रहने के लिए। तो नौमी के हस्बैंड ने अपने बेटों को लिया, अपनी बीवी को लिया, तो ये लेके चला गया। तो मेरे अजीज़ों, जब ये उस मुल्क में गए तो वहाँ पर जो है इनको वहाँ पर मतलब इसके जो दोनों बेटे थे नौमी के, इसने जाके, इसके शौहर ने दोनों बेटों की शादियाँ जो थी वो वहाँ बुत प्रस्त लड़कियों के साथ कर दी। दोनों बेटों की शादियाँ बुत प्रस्त औरतों से कर दी जो बुत प्रस्त थे। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग अपने बच्चों के रिश्ते करना चाहते हैं, उनकी शादियाँ करना चाहते हैं, कहीं ऐसे लोग ढूंढें जो खुदा को प्यार करने वाले हों, जो खुदा को मानने वाले हों। यहाँ पर देखें कि उसने क्या किया, सुने गौर से कि उसने अपने बेटों को दोनों को गैर माबूदों को मानने वाली औरतों के साथ शादी कर दी। जैसे सुलेमान जब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, बहुत बड़ा बादशाह बन गया, तो उसने क्या किया, उसने बहुत सारी शादियां उसने की। तो उसने गैर मबूदों को मानने वाली औरतों से शादियां की, तो खुदा ने उससे बादशाहत छीन ली थी, सुलेमान बादशाह से। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह से जब इसने नौमी के हस्बैंड ने जब अपने बेटों की शादियां गैर माबूदों को मानने वाली लड़कियों से कर दी, तो अभी इनकी कोई औलाद भी नहीं हुई थी, तो ये दोनों के दोनों भाई मर गए। खुदा ने इन्हें सज़ा दी, और इवन के नौमी का जो हस्बैंड था वो भी मर गया। तो फिर नौमी जो है ये बिल्कुल अकेली रह गई। जब ये अकेली रह गई तो ये बड़ी परेशान थी, क्योंकि इसलिए कि वो कहती है कलाम में कि मैं भरी पूरी आई थी तो मैं खाली यहाँ से जा रही हूँ। उसने सोचा कि अब मैं अकेली इधर रह गई हूँ तो मैं इन लड़कियों को क्यों बाउंड करूँ, मैं इनको इनके ख़ानदानों में वापस भेज देती हूँ, रूत को भी और उसकी जो छोटी बहन थी उसको भी, दोनों अपनी बहुओं को। मेरे तो बेटे मर गए हैं, मैं तो अभी बुजुर्ग हूँ, दूसरी शादी करके दूसरे लड़के भी नहीं पैदा कर सकती, तो मैं इनको दोनों बहनों को भेज देती हूँ। उसने दोनों बहनों को बोला कि मैं अपने मुल्क वापस जा रही हूँ यरूशलेम में, तो तुम दोनों बहनें जो है अपने ख़ानदानों में वापस चली जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को जो है वो कहाँ से भी दूसरे बेटे पैदा करूँ और तुम लोगों को अपने साथ रखूँ, तो तुम लोग चली जाओ। तो यहाँ पर मेरे अजीज़ों, जो दोनों बहनें थीं, उन्होंने अपनी सास को बोला कि ठीक है। उन्होंने अपनी सास को चूमा, और जो छोटी वाली थी वो कहने लगी कि हाँ मैं तो चली जाऊंगी अपने ख़ानदान में, लेकिन बड़ी जो थी रूत थी वो कहने लगी, अपनी सास को चूम कर कहने लगी कि नहीं, जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा। यहाँ पर रूत जो है अपनी सास को कह रही है, जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा। तो ये जो इनका मुल्क मलिकियों मुल्क था इनका, उसका नाम,
तो जब वो छोटी अपने बुत प्रस्त ख़ानदान में वापस चली गई तो रूत जो है इसने कहा जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा, जहाँ तू जाएगी मैं तेरे साथ जाऊँगी। जब उसने अपने खुदा का, ज़िंदा खुदा का इकरार कर लिया तो मेरे अज़ीज़ो कलाम में लिखा हुआ है रूत बहुत ब्लेस्ड हुई थी, बहुत उसको खुदा ने, दाऊद नबी जो था उसकी ये परदादी थी, परदादी, ये दाऊद नबी उसकी पीढ़ी में से निकला। तो ये बहुत ब्लेस्ड खुदा ने रूत को किया। क्यों? उसने सच्चे खुदा पर ईमान ले आई। उसने कहा जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा, अपनी सास को, और वो अपनी सास के साथ उसके मुल्क में चल पड़ी। लोग कहते हैं इस स्टोरी को कि जो रूत थी वो खुदा की बहुत अपनी सास की बहुत उसने वफ़ादारी की, इस वजह से वो जो है खुदा ने उसे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। खुदा ने उसे, ये एक अलहदा बात है कि उसने अपनी सास की जो है, क्योंकि जब ये बात हुई तो उस वक्त तो वो उसकी सास रही भी नहीं थी, क्योंकि उसका तो हस्बैंड मर गया हुआ था। हस्बैंड मरने के बाद तो ज़ाहिर बात है उसमें से कोई औलाद भी नहीं थी, तो उसके साथ उसका कोई और आगे रिश्ता नहीं था, क्योंकि तो उसको तो वहाँ से जाना था। लेकिन जब उसने खुदा पर ईमान ले आई तो खुदा ने उसे बरकत दी, फिर खुदा ने उसे बहुत बड़ी बरकत दी, और मेरे अजीज़ों वो बहुत अमीर तरीन औरत बनी। तो इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है जब हम उसकी बादशाहत ढूंढ लेते हैं ना, अगर कोई कहना कि खुदा को छोड़ के मैं अमीर हो जाऊंगा और मैं बड़ा ब्लेस्ड हो जाऊंगा, तो ये नामुमकिन है। पैसा तो हर किसी के पास होता है मेरे अजीज़ों, लेकिन सुकून लोगों के पास नहीं होता। ये मैं आपको बताऊं सुकून क्यों नहीं होता, इसलिए कि वो खुदा को, सच्चे खुदा को नहीं मानते, सच्चे खुदा पर ईमान नहीं रखते हैं, सच्चे खुदा को प्यार नहीं करते हैं, वो मिक्स करते हैं। अगर आज औरतों को देख लो, उनके आदमी दूसरी औरतों के पास जाने लगेंगे या औरतें जाने लगेंगी तो क्या करते हैं, जादूगरों के पास। और मेरा तो आदमी जड़ा ना वो फलानियां औरतों को जाता है, हाँ बस उन्होंने कपड़े, कई औरतों को तो मैंने सुना है वो अपने शोहरों के जाके उनको जादूगरों को कपड़े दे के आती हैं कि भाई ये हम अपने शोहर के कपड़े दे के जा रहे हैं, इनके ऊपर कुछ पढ़ना, तो फिर जब हम लेके जाएंगे तो अपने शोहरों को पहनाएंगे, तो वो जो है फिर वहाँ उस औरत के पास नहीं जाएंगे। मेरे अजीज़ों कितनी घटिया बातें हैं ये, घटिया, मुझे तो गंदगी लगती है, ये घटिया बातें हैं। आपके ऊपर मौत भी आ जाए, मौत भी खुदावंद यीशु मसीह से हमें जुदा ना करे। कोई हमें शूट करने, मारने लगे ना, बोले कि हाँ आज हम आपको मार देंगे, तो आप जो है उसको बोलो मार दे भाई, लेकिन हम अपने खुदा से नहीं हटेंगे। आप जो है खुदावंद के वफ़ादार रहें। कोई गोली भी आपको मार दे, कोई कुछ भी कर दे, आप बोलो खुदावंद खुदा हमारा ज़िंदा खुदा है, मैं उससे नहीं हट सकता हूँ। तो मेरे अजीज़ों फिर खुदावंद आपको बरकत देगा, और फिर खुदावंद जो है वो आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। और मैंने पहले बताया कि दौलत जो है वो हर किसी के पास है, पीस हर किसी के पास नहीं है। पीस उन लोगों के पास, अबदी ज़िंदगी किसी के पास नहीं है। कलाम में लिखा हुआ है कि जो लोग अपने खुदा को छोड़कर दूसरे माबूदों के पास जाते हैं वो कहाँ जाएंगे, हमेशा की गंधक में, हमेशा की गंधक में लिखा हुआ है, हमेशा की गंधक की आग में, ऐसे लिखा हुआ है बाइबल में, हमेशा की गंधक की आग में जाएंगे जो अपने खुदा को छोड़ते हैं। ठीक है, गंधक वो होती है जिसमें से इंसान बाहर निकलना चाहे तो वो ऐसा अंदर धंस जाता है कि वो निकल ही नहीं सकता। इसलिए आज वक्त है हमारे पास कि आज हम तौबा कर लें और कहें कि खुदावंदा हम कभी भी हमारी जान भी चली जाए, हम कभी किसी माबूद के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, किसी बाबे, किसी जादूगर के पास। इवन के लोग बड़े शौक़ से हर हफ्ते, हाँ ये हमारा हफ्ता कैसा होगा, चलें आए देखते हैं ये हफ्ता कैसा होगा। मेरे अजीज़ों ये गुनाह है। वो कौन होते हैं आपको हफ्ता बताने वाले? हफ्ता बताने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, उससे पूछो कि ये हफ्ता हमारा कैसा गुजरेगा, हमें बता, वो आपको बताएगा, बिल्कुल 100% वो बताएगा। और ये जो आप जाते हैं ना जादूगरों के पास और जाके पूछते हैं हम सफ़र कर लें या ना कर लें, हम जो है वो आज जाना चाहते हैं फ़लानी जगह, हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। उनका अपना हाल देखो क्या होता है बाद में, वो कहाँ जाते हैं फिर। वो तो ऐसे उनके साथ होती है कि उनको पता भी नहीं होता कि हमारी मौत है। मैं आपको एक स्टोरी, सच्ची स्टोरी बताती हूँ। एक आदमी था हिंदू,
वो लोग उसके पास जाते थे, हमारे बच्चों की शादियां होंगी कि नहीं, किस महीने में रखें, आज हम सफ़र पे जाएं ना जाएं। वो हिंदू आदमी जो है वो लोगों को बताता था। एक दिन वो खुद गया अपने एक मुसलमान दोस्त के साथ, दोनों जने वो गए पाकिस्तान में लाल शाहबाज कलंदर पर। तो वो वहाँ पर मेला था लगा हुआ, वहाँ गए दोनों जने। तो वो वहाँ से होकर वापस आ रहे थे, तो शाम के टाइम वो वापस रोड पे कार में आ रहे थे। तो उनकी कार जो थी वो बड़े ट्राले चलते हैं ना पाकिस्तान में, ट्रैक्टर ट्राले, उसके नीचे दोनों की कार घुस गई और दोनों के दोनों ही वहाँ ख़त्म हो गए। मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या उस बंदे को जो दूसरों के हाल बताता था, उसको अपने हाल का नहीं पता था कि आज मैं जा रहा हूँ तो मैंने वापस ही नहीं आना। तो मेरे अजीज़ों, ये सब टेवे और सब झूठे हैं, इनके पीछे मत जाओ ना, इनको हाथ दिखाओ। हाथ दिखाना, अगर आप स्तिशना पढ़ें उसमें लिखा हुआ है कान छदाना गुनाह है, हाथ दिखाना गुनाह है। किसी को अपना हाथ ना दिखाएं, किसी से कोई पूछे ना कि हाँ जी आने वाला वक्त, चाहे वो पादरी हो चाहे वो कुछ भी हो, खुदा से पूछें, दुआ करें, कलाम पढ़ें, खुदा आपको खुद ही बता देगा आज इधर बम ब्लास्ट है, तूने इधर नहीं जाना। खुदा बाप आपको खुद ही मना कर दे।